अगर आप भी रेलवे में जॉब करते हो या करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं अभी एसएससी के पद पे रेलवे में काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी हेल्प मिलता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक अवश्य दे। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं और आज का टॉपिक है हमारा रेलवे पास। जो भी अभ्यर्थी अभी न्यू ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे टिकट काटना है, कैसे पास को यूज़ करना है, कौन कौन बर्थ में आप इंटाइटलमेंट होते हैं, कौन सा ट्रेन में आप इंटाइटलमेंट हैं, कितने सीट मिलेंगी आपको, ब्रेक जर्नी क्या है, पास का वैलिडिटी कब तक रहता है, कैसे आईआरसीटीसी से बुक करना है, ओके, एंड कौन कौन एलिजिबल होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में। ठीक है, तो ये आपका एक पीडीएफ है एलिजिबिलिटी के लिए, मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो सबसे पहले है कि आपका इंटाइटलमेंट, सेकंड में आपका पास कैसे जनरेट होता है, थर्ड में है आपका टिकट। ओके, यही तीनों पे हम बात करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट बात करते हैं कि आपका जो पास होता है कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप के पास होते हैं, एक प्रिविलेज पास, एक प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये आपको मिलता है अगर आप 1 to 5 ईयर के सर्विस में हो तो आपको एक पास मिलता है एंड 4 पीटीयू मिलता है। ओके, एंड 5 ईयर प्लस हो तो आपको 3 सेट प्रिविलेज पास मिलता है। सेट मतलब कि 6 हाफ सेट आने जाने का, ये फुल बता रहा हूँ, मतलब कि 3 सेट मतलब कि 6 हाफ सेट। ओके, ये आपका 8 का 8 मिलता है, 8 हाफ सेट। ओके, 4 का 4 ही मिलता है फुल सेट। ओके, तो ये दो टाइप के पासेस आपके पास होता है। ठीक है, तो आपको अगर टिकट बुकिंग करना होगा, अगर फ्री में बुकिंग करना है तो ये वाला, इसमें 0 रुपीज में चार्जेस में आपका टिकट बुक हो जाएगा कहीं से भी। आपका इंडियन रेलवेज में आपका जहां से भी बुक करना है, आपका मान लेते हैं कि जम्मू से आपका कन्याकुमारी तक कोई कहीं भी आप बुक कर सकते हो। ओके, ये है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। दूसरा, इसमें क्या बेस फेयर जो होता है, बेस फेयर का 1/3 लगता है ना, बेस फेयर का 1/3 आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो एंटाइटलमेंट पे चलते हैं कि एंटाइटलमेंट कौन से ट्रेन में आपको मिलता है सुविधा और कौन सा बर्थ आपको दिया जाता है। ओके, तो ये है आपका पूरा पीडीएफ, जिससे कि हर एक लेवल, मतलब कि लेवल 1 से लेके और आपका लेवल 14-15 जितने भी होते हैं सारे लोग का एंटाइटलमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम मेनली बात करेंगे ये नॉन गैजेटेड कैडरे 4200 और 4600, क्योंकि जेई जो है वो 4200 पे डायरेक्ट एंट्री होता है, तो हम यहीं से आपका बात करेंगे। ठीक है, अब पास का कलर ग्रीन कलर होता है, पहले जो ऑफलाइन मिलता था तो ग्रीन कलर में मिलता था, अभी जो भी हो गया है सब ऑनलाइन पास जनरेट होता है। ओके, जनरेट करने का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, ब्रेक जर्नी क्या होता है, कैसे ऐड करना है आपको, सब कुछ बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि 3 सेट प्रिविलेज पास मिलता है इन ईयर, कब, 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद, है ना। 5 ईयर तक आपको 1 सेट मिलेगा प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, आपका एंटाइटलमेंट क्या है, फर्स्ट एसी एग्जीक्यूटिव कार एंड ये ईवी क्लासेस में आपको आप इंटाइटलमेंट हो, लेकिन आपको जो है वो फेयर देना पड़ेगा। मतलब सेकंड एसी तक आप, सेकंड एसी तक आप फुल्ली एंटाइटलमेंट है, आप और आपके फैमिली मेंबर, मतलब आप सेल्फ प्लस वाइफ प्लस 2 किड्स, जो भी बच्चे। ठीक है, ये 4 लोग सेकंड एसी तक फुल्ली एंटाइटलमेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट एसी में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। कब, ये इन दोनों का जो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का फेयर डिफरेंस जो होता है वो आप देके यहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये कौन से ट्रेन में कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो ट्रेन हैं उसमें आप एंटाइटलमेंट हो। ये मतलब 4 टिकट के लिए 4 टिकट्स मैंने बताया ना, वाइफ, आप और आपके 2 बच्चे। ठीक है, सेकंड एसी तक इस ट्रेन में आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका राजधानी दुरंतो आ जाता है, तेजस या फिर वंदे भारत, ये सब ये दोनों में सेम ही है। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट एसी में आप एलिजिबल नहीं है, सेकंड एसी में एक बर्थ के लिए आपको मिलता है, सेकंड एसी में एक बर्थ मिलेगा। ठीक है, थर्ड एसी में यहीं पे बात करें राजधानी या फिर शताब्दी दुरंतो या फिर वंदे भारत में, तो आपको 2 बर्थ मिलता है फ्री में, प्रिविलेज पास में फ्री में। ओके, तो यहाँ पे इस ये वाले जो ट्रेन है इनमें 4 बर्थ मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 बर्थ ही मिलेगा। आप अपने बच्चों का काट ले या फिर अपना काट ले या फिर वाइफ का काट ले, बच्चों का काट ले, जैसा भी 2 बर्थ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे भी आपका जो वंदे भारत है, गतिमान एक्सप्रेस है, यहाँ पे भी आपको 2 ही सीट जो इकोनॉमी क्लास होती है वहाँ पे आपको दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए आप एलिजिबल, एंटाइटलमेंट नहीं है आपका। ओके, तो ये है आपका पास, आप सेकेंड एसी तक एलिजिबल हैं इन ट्रेनों में। तो
थर्ड हो गया, स्लीपर हो गया, ये सब काट सकते हो। मतलब सेकंड तक आप एलिजिबल हो। फर्स्ट के लिए आपको डिफरेंस, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस फेयर पे करना पड़ेगा, तब जाके फर्स्ट में भी इन ट्रेनों में एलिजिबल हो। इन ट्रेनों में आप इंटाइटलमेंट ही नहीं है, आपको एलिजिबल ही नहीं हो इन ट्रेनों में फर्स्ट एसी में सफर करने के लिए। सेकंड एसी में क्या है कि सेकंड एसी में आपको एक बर्थ मिलेगा इन ट्रेन में। ओके, यहाँ पे इंटाइटलमेंट नहीं है मतलब एग्जीक्यूटिव में। ओके, यहाँ पे आपको इकोनॉमी में 2 बर्थ मिलेगा और यहाँ पे थर्ड एसी में 2 बर्थ मिलेगा और आपका सेकंड एसी में 1 बर्थ मिलेगा। ठीक है, तो ये जान लिया आपने अपना सब कुछ कि कौन से ट्रेन में। यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन सा ट्रेन में, और ये आपका एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी है, तो खुद से भी पढ़ सकते हो एक बार। ओके, अब आते हैं पास कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले आप अपना HRMS ऐप गूगल से या एप्पल स्टोर से, जो भी फ़ोन है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पास सेक्शन में आ जाना है। पास सेक्शन में आने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपको प्रिविलेज पास चाहिए, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर चाहिए, आपको 0 फेयर में जाना है या फिर 1/3 फेयर में जाना है। जो अवेलेबल होगा वहाँ पे सेलेक्ट करके एंड गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको पहला स्टेशन डालना है जहाँ से आपको जाना है। मान लेते हैं कि मुझे हावड़ा टू HWS टू NDLS, ये है शॉर्ट फॉर्म, है ना। कोई भी स्टेशन का कोड होता है ये, तो कोड डालना है आपको यहाँ पे और क्लिक कर देना है। ठीक है, तो HWH डालूंगा मैं और आगे बढ़ जाऊंगा तो यहाँ पे हावड़ा स्टेशन मेंशन हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेशन 2 कहाँ तक जाना है, तो मुझे जाना है NDLS, तो कोड डाल दूंगा न्यू दिल्ली का NDLS। यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा तो आगे यहाँ पे न्यू दिल्ली जंक्शन लिखा जाएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ब्रेक जर्नी। मान लेते हैं कि मुझे पास काटना है हावड़ा टू, मैं जाना चाहता हूँ गया। ठीक है, तो मैं पास काटूंगा हावड़ा टू NDLS। एक ही रूट में आता है गया, बीच में आ जाता है गया। ओके, तो हावड़ा टू NDLS फर्स्ट में डाल दूंगा हावड़ा, सेकंड में डाल दूंगा NDLS। ओके, अब ब्रेक जर्नी क्या होता है, मुझे यहाँ पे ब्रेक जर्नी डालना है। तो 2 3 4 आप ब्रेक जर्नी डाल सकते हो, जैसे कि मैं गया डाल देता हूँ, अनुग्रह नारायण डाल देता हूँ, आगे DDU डाल देता हूँ और कानपुर डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मुझे फ्यूचर में डायरेक्ट हावड़ा टू न्यू दिल्ली टिकट नहीं चाहिए, मुझे यहीं पे बीच का टिकट चाहिए, तो वैसे भी कर सकते हो। आप हावड़ा टू न्यू दिल्ली ले लिया टिकट, आप बीच में उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दिस आप फ्यूचर आपको अगर जानकारी चाहिए किसी और जगह से, किसी और रूट से किसी और रूट में चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे ब्रेक जर्नी काम आता है। तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, हावड़ा टू गया टिकट ले लूंगा, ब्रेक जर्नी डाला हूँ तो, और गया टू फिर NDLS फिर से ले लूंगा दूसरा टिकट। ओके, तो ये होता है ब्रेक जर्नी का फायदा। एक ही पास पे आपको 2 टिकट मिल जाएगा ब्रेक जर्नी अगर आप डालते हो, तो ये फायदा है ब्रेक जर्नी का। ठीक है, वाया डालने का ऑप्शन आता है कि कहाँ कहाँ से स्टेशन होके जाओगे, तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्रेक जर्नी का इंपॉर्टेंस है। ओके, आपको 2 3 टिकट काटने में मदद करेगा ये चीज़। ब्रेक जर्नी आप डालना चाहते हो, मान लेते हैं कोई स्टेशन A है, ठीक है, A है, कोई स्टेशन यहाँ पे B है ना, और कोई स्टेशन यहाँ पे C है, तो मुझे यहाँ डायरेक्ट नहीं, A to C डायरेक्ट मुझे रूट नहीं मिल रहा है ना, तो मैं पहले डाल दूंगा A to C डाल दूंगा, है ना। स्टार्टिंग में A डाल दूंगा और एंड में C डाल दूंगा। ठीक है, अब ब्रेक जर्नी में मैं B डाल दूंगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ का टिकट ले लेता हूँ एक ट्रेन का, और दूसरी ट्रेन का यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ से A to C डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब रूट है, मान लेते हैं A to C, हावड़ा टू NDLS। ओके, तो क्या होता है कि हावड़ा से DDU, बीच में आ गया DDU, तो हावड़ा से DDU तक का सीट अवेलेबल है किसी फर्स्ट ट्रेन में। ओके, हावड़ा टू NDLS सीट ही नहीं अवेलेबल है, किसी ट्रेन में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो और एक ट्रेन में अवेलेबल है DDU तक, तो मैं ब्रेक जर्नी डाला हूँ तो फर्स्ट ट्रेन में काट लूंगा, और DDU से NDLS सेकंड ट्रेन में अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे काट लूंगा। तो ये ब्रेक जर्नी का फायदा है। ठीक है, ये इतना सारा कुछ डाल के आपका स्टेशन टू, स्टेशन फ्रॉम एंड ब्रेक जर्नी डाल के उसके बाद आपको डिपेंडेंट चूज करना है, किसको ट्रैवल करना है। तो ऑलमोस्ट सारे लोग को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ अगर अटेंडेंट है कोई भी, तो 4200 में ये क्या होता है कि एक आप अटेंडेंट को भी लेके जा सकते हैं, उनको स्लीपर में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो स्लीपर ट्रेन में आप एक और अटेंडेंट को ले जा सकते हो। 4 टिकट के बावजूद भी एक आपको अटेंडेंट
के लिए भी टिकट मिल जाएगा स्लीपर क्लास में, ठीक है। यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दोगे तो पास जो है वो जनरेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ पास जनरेट कैसे होगा, ओके। तो कुछ इस तरह का आपको अगर सबमिट करते हो तो इस तरह का आपको एसएमएस आ जाएगा फोन पे या और ईमेल पे, ओके। ईमेल पे ये होता है आपका यूपीएन नंबर, ओके। बाद में बताऊंगा अभी टिकट काटने के टाइम में कि क्या यूज़ होता है इसका, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। डेट ऑफ देख सकते हो यहाँ पे, डेट कब इशू हुआ, इशू डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत पुराना है ना। इस टाइम 5 महीने का मिलता था, है ना, 5 मंथ्स रहता था। अभी जो है वो पास वैलिडिटी 4 मंथ्स का हो गया है। 4 मंथ्स ही वैलिडिटी रहता है पास का, कोई भी पास का। मान लेते हैं कि मैं आज काटा हूँ तो 4 महीने तक उसका वैलिडिटी है, कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। ये पिन रहता है एंड ये आपका जर्नी हो गया, ये आपका नेम हो गया, किन के लिए आप पास काटे हैं। तो यही सब इन्फॉर्मेशन रहता है इसमें से। ये वाला इन्फॉर्मेशन यूपीएन नंबर और ये पिन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ IRCTC के वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं हावड़ा टू NDLS लिख दिया, यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करके यहाँ पे रेलवे पास कंसेशन यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ओके। एंड सर्च ट्रेन करके जिस भी ट्रेन में बुक करना है उसमें चले जाना है, ओके। इससे सबने अगर IRCTC चलाया होगा तो ऐड पैसेंजर डिटेल्स में जाना है। वहाँ पे आपको ये वाला दिखे, ये तो सब लोग भर ही लेंगे, ये तो पहले से पता है। बर्थ सेलेक्ट करना, अगर उस ट्रेन में मील प्रोवाइड होता है तो मील भी सेलेक्ट कर सकते हो। पास पे आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में, तो आप ये मील प्रेफरेंस दे देना। जैसे वंदे भारत हो गया, शताब्दी हो गया, आपका राजधानी हो गया, ये सब में मील दिया जाता है तो वो फ्री में आपको प्रोवाइड होगा पास से अगर टिकट काटते हैं तो। यहाँ पे आप पास सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पास सेलेक्ट करके यूपीएन नंबर मैंने पीछे बताया, वो यूपीएन नंबर यहाँ पे डाल देना है। वो पिन बताया, पिन यहाँ पे डाल देना है एंड आगे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन कर देंगे। वहाँ पे आपको पास से काटेंगे तो 0 होगा और कंटिन्यू कर देंगे, टिकट आपका कट जाएगा, ओके। तो ये है प्रोसेस आपका। एंड मैंने बता दिया कि एंटाइटल कौन कौन है। आप हैं सेल्फ, उसके बाद आप वाइफ और प्लस 2 किड्स, ओके। इसके साथ अगर आपका डिपेंडेंट कोई है, डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे डिपेंडेंट में विडो मदर हो गई, मदर, हैंडीकैप्ड ब्रदर सिस्टर, या फिर विडो, विंडो लिख दिया मैंने, विडो लिख लेना, ठीक है। विडो सिस्टर, ओके। तो ये लोग डिपेंडेंट में आ सकते हैं, उनका भी टिकट आप ले सकते हो। बट आपको जैसा मैंने बताया कि सेकेंड एसी में 4 ही बर्थ मिलेगा, तो जो भी अदर डिपेंडेंट होंगे उनका टिकट आपको काटना पड़ेगा। 4 ही बर्थ के लिए आप इंटाइटल हैं, उसके बाद जो भी बर्थ आप प्लस करेंगे वो उनका पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था पास के बारे में डिटेल एंड कैसे आपको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ब्रेक जर्नी, सब कुछ मैंने बता दिया। और आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, उनको अभी 1 प्रिविलेज पास मिलेगा और 4 PTU मिलेगा, तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा। जो दूर रहते हैं उनका तो ख़त्म हो जाता है, पास वाले का नहीं बच जाता है, तो प्रिविलेज पास का यूज़ अच्छे से कीजिएगा, ओके। PTU का आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। 1/3 यहाँ पे फेयर लगता है और यहाँ पे आपका फ्री ट्रैवल होता है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।